एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखो सम यहाँ पे हमें 300 गिवन है और हमें यहाँ पे हाउ मैनी टर्म्स फाइंड करनी है। तो हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सम गिवन है तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो सम होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एस एन जो होता है वो हमारा n/2 2a प्लस n-1 d के इक्वल होता है। क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 300 एंड n की वैल्यू हमें फाइंड करनी 300 गिवन है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है 2a। फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है, डेट इज 20 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब a2 मेरे पास क्या है, डेट इज 19 1/3 ये है एंड इसमें से a1 सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इसको ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। हो जाएगा मेरे पास 58/3 माइनस के 20। अब हम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा एंड हो जाएगा 58। अब 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा -2/3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये आ गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 600 इज इक्वल टू एन। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 एंड हो जाएगा -2/3 एन माइनस माइनस प्लस यानी कि +2/3। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, देखो 40 प्लस में 2/3 दे रखा है तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, एंड 120 में हम 2 ऐड कर देंगे यानी कि 122 हो जाएगा। तो ये जाएगा 122/3। ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा -2/3 एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 600 एंड यहाँ पर n है तो यहाँ पर n एज इट इज एंड ये 3 एंड 122 माइनस के 2n। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब देखो इस n की हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 122 n/3 माइनस के 2n² 3। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में है, सॉरी 3 जो है वो यहाँ पे क्या है, दोनों की साइड से डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यानी कि 1800 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 122 n माइनस के 2n²। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब इन सबको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n² माइनस के 122 n एंड ये हो जाएगा प्लस के 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n² माइनस के 2 6 12 एंड 2 2 एंड ये हो जाएगा 2 9 18 00 एंड इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब ये 2 उधर जाएगा तो उधर जाके 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा n² माइनस के 61 n प्लस के 900 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाए एंड ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 61 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से, 25 एंड 36। ठीक है, तो दो नंबर्स कौन कौन से, 25 एंड 36 ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हो जाएगा n² माइनस के 36 प्लस में 25 एंड प्लस के 900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जाएगा n² माइनस के 36 एन माइनस के 25 एन प्लस के 900 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम n को कॉमन ले लेंगे तो n माइनस के 36 एंड इसमें से माइनस के 25 को कॉमन ले लेंगे तो n माइनस के 36 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस के 36 को ले लेंगे कॉमन तो n माइनस के 36 एंड n माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 36 आ जाएगी एंड यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 एंड यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। दोनों ही यहाँ पर आंसर होंगे, 36 भी और 25 भी। नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पे हमें जितने भी ओड नंबर्स हैं जो कि 0 और 50 के बीच में लाया करते हैं उनका सम फाइंड करना है।
जीरो से लेके 50 तक की बात की गई है, मतलब जीरो से लेके 50 तक के जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। तो जीरो से लेके 50 तक में सबसे पहला ओड नंबर क्या होगा? वन। वन सबसे पहला ओड नंबर होगा, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट इज वन। वन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्या होगा? टू तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि टू मेरे पास इवन नंबर है, मुझे ओड नंबर चाहिए। तो वन के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? थ्री। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फाइव। एंड इस तरीके से जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी वो 50 तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि 50 हमारे पास इवन नंबर है और 49 क्या है? ओड नंबर। तो यानी कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास? 49। अब मुझे क्या करना है? इन सबका सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अब यहाँ पे सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज करने से पहले यहाँ पे अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो यहाँ पे हम सम का जो सेकंड वाला फॉर्मूला होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? हमें एन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट वाला सम का फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी हमें एन की वैल्यू चाहिए, सेकंड वाला यूज करते हैं तब भी हमें एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस में एन माइनस वन डी के इक्वल होता है। ए एन मतलब होता है कि जो लास्ट टर्म होती है यानी कि 49, एंड ए क्या है मेरे पास? यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज वन, प्लस में एन तो हमें फाइंड ही करना है। एंड डी क्या हो जाएगा? सिंपल है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? 49। एंड इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये जाएगा माइनस के 1 इज इक्वल टू 2n, एंड ये हो जाएगा माइनस के 2, यानी कि हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2n माइनस के 2, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2n, ये हो जाएगा 50/2। एंड यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 25। ठीक है, अब हमें सम यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 एंड a प्लस में l। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस n कितना है? 25, तो 25, तो उसके बाद 25/2, a मेरे पास 1 है, l मेरे पास 49 है। ठीक है, तो s 25 इज इक्वल टू 25/2 एंड 49 एंड 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि s 25 कितना आ जाएगा? 625। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नंबर 13 is find the sum of all natural number between 200 and 400 which are divisible by 7। तो यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है नेचुरल नंबर्स का जो कि 200 और 400 की बीच में लाई करते हैं और 7 से डिविजिबल भी होने चाहिए, ये भी यहाँ पे कंडीशन है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 से लेके जैसे कि 1 2 3 4 और जहाँ तक भी काउंटिंग होती है। ठीक है, कंडीशन भी लगाई गई है कि वो क्या होनी चाहिए? 7 से डिविजिबल होने चाहिए। 200 और 400 बीच में जो लाई करते हो। ठीक है, अब ऐसी अब आप लगा लो, देखो 200 तो हमारा 200 और 400 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा तो होगा नहीं, फिर 201 भी नहीं होगा, 202 भी नहीं होगा, 203 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो 203 में 7 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 210, फिर 210 में 7 ऐड कर दो, 270, ऐसे लास्ट तक। एंड लास्ट वाला हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 400 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, अब 399 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा? 399 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? इनका सम फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पे लास्ट टर्म तो है, तो यहाँ पे हम सम का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन फाइंड कर लेते हैं। ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। ए एन कितना है? 399, ए कितना है? 203, प्लस में और एन माइनस 1, एन तो हमें फाइंड करना है। डी कितना है? डी कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 399 माइनस के 203 इज इक्वल टू 7 एंड माइनस के 7। ठीक है, 6 आ जाएगा, तो ये जाएगा 196 इज इक्वल टू 7 एंड माइनस के 7। अब इधर आ जाएगा तो 196 में 7 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 203, तो 203 इज इक्वल टू 7 एंड अब 203 को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 29। अब मैं क्या कर सकती हूँ? सम फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस में l, ये होता है। ठीक है, अब n क्या है हमारे पास? 29 है, तो यहाँ पे रखेंगे 29/2
एंड ए मेरे पास क्या है 203, तो हो जाएगा 203 एंड एल मेरे पास क्या है दैट इज 399। ये अब इनको ऐड कर देते हैं 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 29/2 एंड यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया दैट इज 602। अब देखो ये दोनों जो है वो यहाँ पे हमारे पास कट हो सकते, 2 को 602 से कट कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 301 आ जाएगा। ठीक है, अब 301 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 8729। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8729। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। Question number 14 is find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। तो यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 40, और कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। 6 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि भाई वो 6 के मल्टीपल भी होंगे, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टार्ट कहाँ से होंगे 6 से होंगे भाई। 6 जो होगा वो अपने टेबल से तो डिविजिबल हो गई, तो उसके बाद 6 हो जाएगा, देन 12 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम लास्ट वाले टर्म देख लेते हैं। अब क्या होनी चाहिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो 40 की बात की गई है, यानी कि लास्ट वाली टर्म्स क्या हो सकती है, देखो 40 की बात की गई है, फर्स्ट 40 टर्म्स की बात की गई है, तो यानी कि अब ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल कैसे रहे, सिंपल, तो हम 6 की मल्टीप्लाई करें, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करें सेकंड टर्म आ गई, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करें थर्ड टर्म आ गई। तो अगर ऐसे हमें 40 चाहिए, यानी कि लास्ट वाली चाहिए, क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240, यानी कि जो लास्ट वाली होगी पास क्या हो जाएगी 240। ठीक है, तो लास्ट वाली क्या हो जाएगी 240। अब हमें क्या करना है सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एन की वैल्यू। तो एन ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। ए एन यानी कि लास्ट टर्म दैट इज 240 इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है ए है मेरे पास 6 प्लस में एन तो मुझे फाइंड ही करना है, एंड डी कितना है डी है मेरे पास 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड माइनस के 6। ये हो जाएगा 240 में से 6 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट 34, तो 234 इज इक्वल टू 6 एंड माइनस के 6। अब 234 में ऐड कर देंगे 6। ठीक है, इसको इधर ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 6 एन। ठीक है, अब 240 को डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40, यानी कि एन हमारे पास कितना आ गया 40। ठीक है, तो हमें यहाँ से फाइंड करने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि 40 इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन भी था, पर कोई नहीं, यहाँ पे हमने अगर फाइंड कर लिया तो अब हम यहाँ पे एस एन यूज कर सकते हैं। एस एन क्या होता है हमारे पास n/2 a प्लस में l होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन तो हमें फाइंड ही करना है, एंड एन हमारे पास कितना आ गया 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20। ठीक है, एंड ए क्या है मेरे पास 6 एंड एल क्या है मेरे पास 240। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, एस एन इज इक्वल टू 20 एंड ये कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा यहाँ से। अब 246 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 4920। तो आंसर क्या हो जाएगा 4920। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नंबर 15 इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 हमें यहाँ पे उनका सम फाइंड करना है। के मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 8 के मल्टीपल्स 8 का टेबल, यानी कि तो फिर क्या हो जाएगा 16 देन 24। अब लास्ट वाले टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने हमारे पास होने चाहिए ना 15 मल्टीपल्स होने चाहिए, तो यानी कि 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 से, तो हमारे पास कितना जाएगा 120। ठीक है, तो लास्ट वाले टर्म से हो जाएगी हमारे पास 120। एंड यहाँ पे इस बार एन हमें गिवन है क्या 15 कि एन हमारे पास यहाँ पे 15 गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 15 टर्म्स की बात की गई है। ठीक है, तो एन यहाँ पे हमें 15 गिवन है। अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू यानी कि हो जाएगा 15/2 एंड ए आपके पास 8 एंड एल है आपके पास 120। तो ये यहाँ से हो जाएगा 15/2 एंड हो जाएगा 128। ठीक है, अब इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 6 12 2 4 8। अब 15 की मल्टीप्लाई 64 से करते हैं 960। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 960। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।